जय हिंद समाजवादी साथियों। महाराजपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम घोषित। जी हाँ, जब बात करें कि जैसा कि आप लोगों को पता उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहा है, लेकिन 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले जो है अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जिस तरह से जो जातीय ध्रुवीकरण का जो माहौल है और जातीय ध्रुवीकरण के साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर जहां पर अखिलेश यादव लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव तमाम नेताओं से मिल रहे हैं और तमाम नेताओं से मिलने के साथ ही साथ अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से ही ज़मीनी स्तर पर जो तैयारियाँ वो काफ़ी तेज़ी के साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा की जा रही हैं। वहीं पर तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जो है लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर लगातार मुस्लिम समाज के लोगों को एकजुट करते हुए और साथ ही साथ हिंदुओं में भी पिछड़ी जातियों के, दलित जातियों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सबको एक साथ करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर निकालने के लिए जो है अखिलेश यादव लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जहां पर व्यंग कस रहे हैं। व्यंग कसने के साथ ही साथ अखिलेश यादव आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर निकालना है, उसके लिए जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं और एक विधानसभा सीट पर जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा ज़मीनी स्तर पर जो है प्रत्याशियों के चयन की जो प्रक्रिया है, प्रत्याशियों की जो सूची है, प्रत्याशियों की जो चयन की प्रक्रिया, उस पर बहुत विशेष तरीके से ध्यान दे रहे हैं। विशेष तरीके से ध्यान देने के साथ साथ आज हम बात करेंगे महाराजपुर की जो विधानसभा सीट है, जहां से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में सतीश महाना पिछले लगभग 40 वर्षों से जो है इस सीट पर लगातार चुनाव जीतते आए हैं। महाराजपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से सतीश महाना और वर्तमान समय में विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। हालांकि सतीश महाना जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ते रहे और पिछले लगभग जो है 40 सालों से जो है लगातार सतीश महाना जो है इस सीट पर चुनावी मैदान में जीत दर्ज करते रहे हैं। तो सतीश महाना की जो महाराजपुर की विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट पर अब अखिलेश यादव जी की पैनी निगाहें हो चुकी हैं, जहां पर हम आपको बताते चलें 2027 के विधानसभा के चुनाव में लगभग 82,000 वोटों से जीतने वाले सतीश महाना को जो है महाराजपुर की विधानसभा सीट पर 1,52,883 वोट मिले थे। उसके बाद जो है सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के जो प्रतिद्वंदी थे, जो उन्हें 82,000 वोटों से जो है महाराजपुर की जो विधानसभा सीट थी यहाँ से चुनावी मैदान में हरा दिया था। लेकिन अब जो है अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और तैयारियों में जुटे होने के साथ ही साथ जो है अखिलेश यादव लगातार ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर लगातार सतीश महाना जी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की सबसे सुरक्षित सीट कही जाने वाली या वीआईपी सीट कही जाने वाली जो महाराजपुर की विधानसभा सीट है, यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए जो अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करने के साथ साथ लगातार प्रत्याशियों के जो नाम हैं वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, जहाँ पर अनेक प्रत्याशी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर एक जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं, फतेह बहादुर सिंह गिल, जो 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो है फतेह बहादुर सिंह गिल को समाजवादी पार्टी से जो है महाराजपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा और चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही साथ जो है यहाँ से इन्हें 70,662 जो वोट हैं वो जो है फतेह बहादुर सिंह गिल को मिले थे इस विधानसभा सीट पर और लगभग 82,000 वोटों से फतेह बहादुर सिंह जो है यहाँ से चुनावी मैदान में हार गए। लेकिन फतेह बहादुर सिंह के द्वारा जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर जो कार्य किया गया, चाहे 2022 के विधानसभा का चुनाव हो या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, जिस तरह से फतेह बहादुर सिंह जो है ज़मीनी स्तर पर लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार जो है तैयारियों में जुटे रहने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच कर लगातार जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है रूपरेखा जो है वो फतेह बहादुर सिंह के द्वारा वो बनाई जा रही है। वहीं पर हम बात करेंगे महाराजपुर की जो विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट का जो जातिगत आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं वो हम आपको बताते चलें। यहाँ पर जो अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो ब्राह्मण जो है वो 1.5 लाख हैं, ठाकुर समाज का जो वोट है वो 60,000 है, ओबीसी समाज का वोट जो है 1,35,000 है और दलित समाज का वोट की बात करें तो 60,000 है, मुस्लिम समाज के वोट की बात करें तो 30,000 वोटर हैं। और इस सीट पर भारतीय जनता
पार्टी की मजबूती होने का जो कारण है वो लगभग यहाँ पर 2,10,000 जो हैं एक छत भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले जो हैं ब्राह्मण और ठाकुर समाज के वोटर्स यहाँ पर हैं। वहीं पर ओबीसी में 1,35,000 जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर ओबीसी के हैं। तो ओबीसी में आप लोगों को पता है ओबीसी की बहुत सारी जातियाँ जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रही हैं। और इसके साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जो है महाराजपुर की विधानसभा सीट पर ज़मीनी स्तर पर लगातार प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी के साथ भाग ले रहे हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है महाराजपुर की विधानसभा सीट से? अगर आप लोग महाराजपुर की विधानसभा सीट जो कानपुर में पड़ती है अगर उसके आसपास के, तो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ से कौन सा दावेदार होगा समाजवादी पार्टी का जो भाजपा को हराने में कामयाब।